एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि जो भी मनुष्य ये 4 बातें याद रख लेगा वो बड़े से बड़े संकट से बच जाएगा। चलिए बंधुओं, कहानी की शुरुआत करते हैं। बड़े प्राचीन समय की बात है कि किसी नगर के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक गिद्ध और उसकी पत्नी रहती थी। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक कसाई रहता था जो बूचड़ खाना चलाता था। जो बूचड़ खाने से अपशिष्ट पदार्थ बचता था उससे गिद्ध और उसकी पत्नी का पेट भर जाता था। उनका जीवन भी खुशहाल चलता था। एक दिन गिद्ध की पत्नी के मन में कहानी सुनने का विचार आया तो उसने कहा, पतिदेव, मुझे कुछ ऐसी कहानी सुनाइए कि जो जीवन में आने वाले संकटों से हमको बचा ले। तब गिद्ध कहता है, अच्छा सुनो प्रिय, मैं तुम्हें आज एक बहुत प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूं जो मैंने एक राजा से सुनी थी। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक उत्तम नाम का व्यक्ति रहता था। उत्तम के पिताजी ने 4 अरसफिया देकर सोने की उसको घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जाओ कुछ काम धंधा करो। काम धंधा ढूंढने के लिए उत्तम अपने घर से नगर की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक साधु महात्मा मिलते हैं। तो उत्तम उनके पास बैठता है और कहता है, महात्मा जी, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ, मुझे आप कुछ उपदेश दीजिए, मुझे कुछ आप कहानियाँ सुनाइए। तब महात्मा कहते हैं कि देखो, फ्री में मैं ज्ञान नहीं दे सकता, तुम्हें हर एक उपदेश के लिए कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा। तब उत्तम कहता है, महात्मा जी, मेरे पास तो 4 सोने की अरसफियाँ हैं जो मेरे पिताजी ने व्यापार करने के लिए मुझे दी है, लेकिन आपके उपदेश भी जरूरी है क्योंकि परदेश में रहकर यही उपदेश मेरे काम आने वाले हैं। जब महात्मा कहते हैं कि बेटा ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें 4 उपदेश देता हूँ। पहला उपदेश कि परदेश में रहकर जो भी काम मिले वो काम कर लेना बेटा, खाली मत रहना। दूसरा उपदेश, परदेश में रहकर किसी दूसरे की वस्तु पर छल या कपट से अधिकार मत करना। चोरी की संपत्ति पर, बेईमानी पर, धन कमाने की लालसा पर कंट्रोल करना। तीसरा उपदेश, किसी का गुप्त भेद यदि तुम्हें पता चल जाए, यानी कि किसी की राज की बात है जिससे उसकी जान जा सकती है, तो वो किसी तीसरे को बताना बिल्कुल मत बताना, नहीं तो तुम ही फंस जाओगे। और चौथा उपदेश कि रास्ते में यदि कोई तुमसे प्रेम से 2 मीठे बोल बोले, तुम्हें रुकने के लिए कहे, तो कितना ही अर्जेंट काम क्यों ना हो, 2 मिनट उसके पास प्रेम से बैठ जाना, उसे मना मत करना। उत्तम को 4 उपदेश जैसे ही महात्मा जी ने दिए, उत्तम ने 4 अरसफिया महात्मा जी को दे दिया और वो महात्मा जी से विदा लेकर आगे बढ़ गया। मित्रों, जिस नगर में राज्य की राजधानी थी, जहां पर राजा रहता था, उत्तम वहां पर पहुंच गया। वहां पर उसका एक मित्र था अनंगपाल, जो कि राजा के घोड़ों की देखभाल करता था। उत्तम अपने मित्र के पास गया, उसे पूरी कहानी सुनाई कि 4 अरसफी लेके आया था, साधु महात्मा मिले। तो अनंगपाल हंसने लगा कि अरे क्या यार, तू भी 4 अरसफिया से तू कुछ ना कुछ तो कर लेता। तभी अनंगपाल कहता है कि यार काम तो है मेरे पास, लेकिन पता नहीं तू करे या नहीं करे। तो उत्तम उससे पूछता कि क्या काम है। अनंगपाल कहता है कि राजा की घोड़ों की देखभाल करनी है, लेकिन याद रहे मेरी जगह पे तुझे लगा के जाऊंगा 1 महीने के लिए, क्योंकि माँ की तबीयत खराब है और माँ से मुझे मिलने जाना है। तब उत्तम सोचता कि यार घोड़े की देखभाल, मैं तो कुछ धंधा करने आया था। लेकिन उसे महात्मा जी का उपदेश याद आ जाता है कि बेटा परदेश में रहकर जो भी काम मिले कर लेना, खाली मत बैठना। तभी उत्तम कह देता अनंगपाल से कि ठीक है भाई, कर लूंगा। अनंगपाल उत्तम को राजा के पास ले जाता है और राजा को पूरी बात बताता है कि महाराज, हमारी माताजी की तबीयत खराब है और मुझे 1 महीने के लिए छुट्टी चाहिए, मेरी जगह पर उत्तम काम करेगा। राजा साहब कहते हैं कोई बात नहीं, तुम नहीं तो उत्तम ही सही, 1 महीने बाद फिर तुम आ जाना उत्तम की जगह पर। साथियों, अब उत्तम को महात्मा जी
का वचन तो याद ही था, तो उसने भी हाँ कर दी थी पहले से ही काम की। उत्तम राजा के यहाँ घोड़े संभालने का काम करने लग गया। अब घोड़ा संभालने में रोज 20 किलो चने मिलते थे। उत्तम डेली 20 किलो चने घोड़े को खिला देता। एक दिन उत्तम देखता है कि उसके जो बाकी साथी है उन्होंने घोड़े को चने नहीं खिलाए और वो दारू पी रहे हैं। तो उत्तम उनके पास जाता और कहता है, भैयो तुमने अपने घोड़े को चने नहीं खिलाए? बोले, हमने तो खिला दिए चने, तुम भी खिला दो। उत्तम कहता है, कहाँ खिला दिए? ये क्या पोटली में क्या रखा? तो वो जो उत्तम के अन्य सहयोगी थे वो कहते हैं, क्योंकि 10-10 घोड़े सबको बांटे आए थे, तो वो कहते कि भाई देख 20 किलो चने मिलते हैं, 5 किलो घोड़े को खिला देते हैं, बाकी 15 किलो जो बचते हैं उसको हम बेच करके दारू पी लेते हैं। उत्तम को लगा कि यार ये तो काफी अच्छा आइडिया है, इससे अत्यधिक पैसे कमाए जा सकते हैं। उत्तम अपने घर में गया, जहाँ पे मतलब एक कमरा दे रखा था छोटा सा, उसमें रात भर उत्तम सोचता रहा कि कल से मैं भी ऐसा ही करूँगा, खूब पैसे इकट्ठे करूँगा, फिर अपना ही कुछ धंधा पानी कर लूँगा। लेकिन तभी उत्तम को साधु महात्मा का वो दूसरा उपदेश याद आता है कि भाई कभी भी छल कपट से किसी और की संपत्ति के ऊपर अधिकार मत करना। उत्तम को लगने लगता है कि नहीं यार, बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से 1 रुपया कमाऊंगा, पर कमाऊंगा। ऐसे ही चलता रहता है। उत्तम अपना काम ईमानदारी से करता रहता है। जो उत्तम के 10 घोड़े थे बाकी अन्य घोड़ों से हष्ट पुष्ट दिखते हैं। एक दिन राजा के मन में घोड़ा रेस देखने का विचार आया। उसने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि सूचना कर दो कि जितने भी नौकर चाकर हैं अस्तबल में, सारे घोड़े को लेकर मैदान में पहुंचे। आज हम घोड़ों की दौड़ देखेंगे। मंत्री ने सूचना कर दी, सारे घोड़ों को लाया गया। सारे घोड़े को देखकर राजा का दिमाग खराब हो गया कि ये जो 10 घोड़े उत्तम के थे ये तो हष्टपुष्ट, एकदम हष्टपुष्ट, भागने के लिए तैयार, लेकिन बाकी जो घोड़े हैं बेचारे अधमरे। राजा परेशान हो गया। राजा ने सारे नौकरों को एक तरफ बुलाया और उत्तम को अपने राज दरबार में एक तरफ बुलाया और उत्तम से पूछा कि आखिर बात क्या है। तब उत्तम कहने लगा कि महाराज, बता तो दूंगा मैं राज की बात, लेकिन ये बात जो है ये आपके जो अन्य नौकर है घोड़े वाले सबके सामने बताऊंगा। उनको भी बुलाया गया। जैसे ही वो आए, उत्तम ने कहा, महाराज जो आप चने देते हो ना, मैं तो ईमानदारी से खिला देता हूं, और ये लोग 20 किलो चने में से 5 किलो चने घोड़े को खिलाते हैं, बाकी 15 किलो चने बेच करके दारू पी जाते हैं। राजा को गुस्सा आता है। सभी को मृत्युदंड देने के लिए राजा तैयार हो जाता है। तभी उत्तम कहता है, महाराज एक बार तो माफ कर दो मेरे कहने पर, अगली बार से ये गलती नहीं करेंगे। राजा साहब खुश हो जाते हैं। उत्तम को हाथ में पहनी हुई हीरे की अंगूठी निकाल कर दे देते हैं और कहते कि उत्तम, ये लोग ईमानदारी से काम करेंगे या नहीं करेंगे इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इनके निरीक्षक हुए, आज से इनकी देखभाल तुम करोगे और तुमको इनाम स्वरूप 10,000 सोने की अरसफियां मैं देता हूं। ये अंगूठी भी तुमको देता हूं कि तुम जब भी चाहो बिना किसी संकोच के, बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिल सकते हो। उत्तम के लिए एक अलग छोटा सा मकान दिया गया। बढ़िया। अब इधर घोड़े की खिलाई पिलाई होने लगी कि तभी अनंगपाल लौट आया। अनंगपाल ने अपने बाकी दोस्तों को दुखी देखकर पूरी कहानी जानी और कहने लगा, उत्तम के इतने भाव बढ़ गए, कल ही भगाते हैं। तो अन्य साथी कहते कि नहीं, अब नहीं भगा सकते, अब तो वो तुमसे भी बड़ा अधिकारी बन गया। तभी अनंगपाल सोचता कि नहीं, कुछ तो करूंगा मैं। दोस्तों, इधर जो एक बात थी वो मैं आपको बताना भूल गया, अब बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो राजा की पुत्री थी वो इस अनंगपाल की प्रेमिका थी। इससे छुप छुप कर मिलती रहती थी। अनंगपाल 30 दिन से माँ से मिलने गया हुआ था, लगभग 1 महीना हो चुका था। तो जो वो राजा की पुत्री थी वो मिलने के लिए आतुर हो रही थी। इधर अनंगपाल उत्तम से मिलता है, हालचाल जानता है, खाना खाते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। राजा की वो पुत्री अनंगपाल से मिलने उसके रूम में आती है तो अनंगपाल उससे कहता है कि देख प्रिय, अपने बीच में जो कांटा है वो उत्तम है,
इसको कैसे भी करके हटाना पड़ेगा। तभी उत्तम को एक आवाज सुनाई देती कि यार ये अनंगपाल के रूम से एक स्त्री की आवाज आ रही है, जाओ तो सही मामला क्या है। अनंगपाल चोरी छुप के जाता है और कमरे के पीछे खिड़की से देखता है कि राजकुमारी और अनंगपाल कुछ बातें कर रहे हैं। उत्तम ने सोचा कि अब तो मैं राजा को जाके बताऊंगा कि उनकी बेटी कहाँ मुंह काला कर रही है, कि तभी उत्तम को साधु महात्मा की वो तीसरी बात याद आ जाती है कि कभी भी किसी का भेद पता चल जाए तो किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को जाकर मत बताना, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारी ही जान को खतरा हो जाए। उत्तम चुपचाप अपने रूम में जाता है और सो जाता है। इधर अनंगपाल को वादा करके उसकी प्रेमिका यानी कि राजा की पुत्री अपने रूम में चली जाती है और एक योजना बनाती है। योजना के अनुसार जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सारे सैनिक उसके अंतापुर में आ जाते हैं। राजा भी उठ के आ जाता है और बोलता है कि बेटी क्या हुआ, क्योंकि कोई घुस नहीं सकता था राजा के अलावा रात्रि के समय। तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, उस उत्तम ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आपने जो उसको अंगूठी दी थी वो अंगूठी बताता बताता मेरे अंतापुर तक आ गया। राजा कहने लगा ठीक है बेटी, सुबह दरबार में बुलाता हूँ। राजा की पुत्री कहने लगी पिताजी, बुलाने से काम नहीं चलेगा, उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा। राजा कहता है बिल्कुल बेटी, ऐसा ही होगा, मैं उसको कल मृत्युदंड देता हूँ। लेकिन राजा सोचता है कि बाकी अन्य लोग पूछेंगे तो उनको क्या जवाब दूंगा दरबार के कि आखिर राजा ने उत्तम को मृत्युदंड क्यों दे दिया है। इससे तो मेरी ही बदनामी होगी, मुझे कुछ दूसरा उपाय सोचना होगा। राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह सवेरे राजा अपना घोड़ा लेकर के राज्य के बाहर निकल गए। राज्य के बाहर एक कसाई रहता था। उस कसाई के बूचड़खाने पे गए। कसाई ने राजा को देखा और राजा के चरणों में गिर गया। बोलने लगा मालिक, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, कहिए किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। तब राजा कहने लगा सुनो, मुझे तुमसे एक काम है। कसाई कहने लगा मालिक आदेश कीजिए। तो राजा ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी दुकान पर 2 व्यक्ति को भेजूंगा। पहले जो व्यक्ति आएगा तुम्हें उसका गला काटना है, और जो दूसरा व्यक्ति आएगा उसको कटे हुए गले को एक बोरी में भर करके उसे दे देना है और सीधा कह देना है कि इसको खोल के नहीं देखना है। कसाई घबरा जाता है, कहता है मालिक जानवर काटता हूँ, इंसान कैसे काटूंगा। राजा कहता है कि तुम्हारी गर्दन उतारूं। तब कसाई कहता है नहीं नहीं मालिक, आपका आदेश का पालन बिल्कुल होगा। इधर राजा वापिस अपने दरबार में आ जाता है। उत्तम को बुलाता है और उत्तम को कहता है कि उत्तम, हमने तुमको एक जरूरी काम के लिए चुना है, हम विश्वास करते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। उत्तम कहता है जी हुजूर, आपका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। राजा उसे कहता है कि शहर के बाहर एक कसाई है, उसके बूचड़ खाने में जाना, जो भी वो चीज़ तुम्हें दे उसे लेकर आ जाना। उत्तम दरबार से निकल जाता है। तभी रास्ते में कुछ साधु महात्मा उसे कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। उत्तम थोड़ी देर खड़ा होता है, उन्हें देखता है। तभी एक साधु महात्मा आवाज़ देते हैं कि बेटा आ जाओ, 2 मिनट हमारे पास बैठ जाओ। उत्तम मना करने लगता है कि तभी उसे साधु बाबा की वो चौथी बात याद आ जाती है कि बेटा, जब भी कोई तुम्हें प्रेम से बुलाए, जब भी कोई तुम प्रेम से बोले कि 2 मिनट बैठ जाओ, तो हमेशा उसका निरादर मत करना बेटा, उसकी बातों को मान लेना। उत्तम उस कीर्तन में जाकर बैठ जाता है। समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इधर राजा राजमहल में घूम रहा था कि तभी खिड़की से उसको बाहर अनंगपाल दिखाई देता है। उसे लगता है कि अनंगपाल को ही भेजना चाहिए। अनंगपाल को बुलाता है और पूरी बात बताता है कि तुम जाओ, वो कसाई तुमको मिलेगा, उसके पास कुछ सामान है हमारा, वो जो भी दे उसे राजकुमारी के कमरे में लाकर चुपचाप रख देना। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अनंगपाल बेचारा डर के मारे फटाफट उस कसाई की दुकान पर जाता है। इधर उत्तम कीर्तन में बैठा हुआ था, भूल गया कि किस चीज़ को लाना है, किस चीज़ को क्या करना है, भगवान के भजन में व्यस्त है। अनंगपाल जैसे ही कसाई की दुकान पर पहुंचता है तो पहला व्यक्ति हो जाता है अनंगपाल,
अनंगपाल कहता है कि महाराज ने कुछ कहा है और मुझे भेजा है, ला वो सामान दे दो। तो कसाई कहता है कि जाओ वो अलमारी में से निकाल लो। जैसे ही अनंगपाल उस अलमारी में से वो सामान निकालने जाता है, धारदार हथियार से कसाई उसका गला काट देता है और एक बोरी में भर करके रख देता है। उसके जो शव के टुकड़े थे उसको गिद्धों को खिला देता है। अब इधर कीर्तन खत्म हो गया था। उत्तम को अचानक याद आता है कि मुझे तो राजा जी ने कसाई के यहाँ भेजा था। उत्तम बिना देर किए दौड़ लगा के कसाई के यहाँ जाता है और हाँफता हुआ कहता है कि हे भाई, मुझे राजा साहब ने भेजा है। तब कसाई बिना कुछ सवाल जवाब किए वो पोटली उत्तम को दे देता है और कहता है कि इसे खोलकर मत देखना, नहीं तो राजा साहब तुम्हारा गला काट देंगी। उत्तम वो पोटली लेकर के राजा के महल में जाता है, जहां राजकुमारी का अंतःपुर था, वहां जाता है और राजा के सामने खड़ा हो जाता है। राजा देखकर हैरान हो जाता है कि उत्तम अभी जिंदा है, यानी कि ये क्या लेके आया है। राजा कहता है खोलो इसको। जैसे ही उत्तम वो पोटली को खोलता है और खोलते हुए उस पोटली को देखता है कि उसमें अनंगपाल का कटा हुआ सिर रखा हुआ है। उत्तम के पैर थरथराने लगते हैं। उत्तम घबराने लगता है, भगवान ये मेरे दोस्त का गला कहां से आ गया। राजा भी हैरान कि भेजा तो उत्तम को था, पहले नंबर पे अनंगपाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनंगपाल पहले पहुंच गया, उत्तम कहीं रुक गया। राजा ने पूछा कि तुम कहीं रुके थे क्या। डर के मारे उत्तम कहने लगा नहीं महाराज, मैं तो सीधा ही गया था। तभी राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी, हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, हे प्रियतम, हे मेरे प्रेमी, हे मेरे अनंगपाल, मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई और आज मैंने तुमको खो दिया। राजा ये सुनकर हैरान हो जाता है और तलवार निकाल करके राजकुमारी के गले पर रख देता है कि सच सच बताना पूरी क्या बात है। आज तेरी वजह से मैं एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता। तब राजकुमारी पूरी कहानी सुनाती है कि पिताजी मैं अनंगपाल से प्यार करती थी, चुपके चुपके मिलती थी और अनंगपाल ने कहा था कि हमारे रास्ते का रोड़ा उत्तम है, सबके पहले इसे ही ख़त्म करते हैं। पिताजी बस यही योजना हमने बनाई थी और वो योजना हम पर उल्टी पड़ गई, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। इतना कह करके राजा के हाथ से तलवार छीन लेती है राजकुमारी और अपने पेट में घोंप लेती है और राजकुमारी का भी निधन वहीं पर हो जाता है। मित्रों, ये थी वो 4 बातें जिसने उत्तम को एक बड़े संकट से बचा लिया। यदि उत्तम साधु बाबा की इन 4 बातों को नहीं मानता तो आज अनंगपाल की जगह उत्तम का सर कटा हुआ होता। ऐसे ही जीवन में कुछ उपदेश यानी कि कुछ नियम हमें मान लेना चाहिए। आज की कहानी का यही पहलू था जो शिक्षाप्रद था, जो मैं आपको बताना चाहता था। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।